महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आईचेषु अय्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे इष्ट, मेरे ईश्वर, मेरे सर्वे सर्वा, आप सागर के समान गहरे हो और हिमालय के समान विशाल हो। आप अजर अमर अविनाशी हो। आप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हो। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो। आप मुक्ति प्रदाता हो। मुझे मुक्ति की ओर प्रयाण कराओ, ऐसी शक्ति दो, जागृति दो और मुझे आशीर्वाद दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय, जागृति क्यों खंडित होती है। देखिए, मैं शुद्ध आत्मा हूं। इस चिंतन की जागृति निरंतर बनी रहनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर के केंद्र में स्थापित है। केंद्र का अर्थ ये हो गया कि जो हमारा ललाट है, उस ललाट के मध्य भाग के अंदर ये स्थित है। यह हमारा जो चिंतन है, हमारा आर्ट ऑफ द विजन है, हमारा जो दृष्टि विज्ञान है, उसका सेंटर हमारा शुद्ध परमात्मा स्वरूप आत्मा है। हम एक प्रकार से, एक केंद्र से एक वृत्त खींचते हैं जिसकी एक परिधि होती है। तो हमारी साधना का मूल मंत्र, सनातन सत्य का मूल मंत्र है कि केंद्र के अंदर सबसे पहले शुद्ध आत्मा परम पिता परमेश्वर को केंद्रित करो, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके शुद्ध भावों के साथ में उसको स्थापित करो। देखिए, एक शिल्पकार किसी भी भगवान की मूर्ति बनाता है, चाहे महावीर भगवान की हो, चाहे राम की हो, कृष्ण की हो, वो मूर्ति बनकर के जब रखी जाती है तब वो भगवान नहीं कहलाती है। कोई उसको हाथ जोड़ता, उसको पूजन नहीं करता है। लेकिन वही मूर्ति बड़े बड़े आचार्यों, मनीषियों के द्वारा और चतुर्विध धर्म संघ यानी श्रावक श्राविका और साधु साध्वी चारों की उपस्थिति के अंदर, जन समुदाय के बीच के अंदर बड़ा कार्यक्रम रख करके मंत्रोच्चार के साथ के अंदर, शुभ दिन के अंदर, शुभ चौगड़िए के अंदर जब उसको मंदिर में स्थापित किया जाता है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, तब वह भगवान कहलाता है। उसी तरीके से हमारा शुद्ध परमात्मा स्वरूप भगवान की हमें प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए और अभी तक वो शुद्ध हुआ नहीं है, उसको शुद्ध करना है। हमारा लक्ष्य, हमारा केंद्र बन जाता है, हमारा परमात्मा बन जाता है और उस लक्ष्य को मध्य में रख करके और हमें सारा चिंतन करना चाहिए। यानी कि हमारी साधना का मूल मंत्र है, हमें उस परम पिता परमेश्वर को कहिए, हमें उसको प्राप्त करना है। यानी कि जो है हमारा शुद्ध आत्मा भगवान परमात्मा है, वो हम बन जाएं। देखिए, ये तो हमारा लक्ष्य हो गया। परंतु ये लक्ष्य खंडित क्यों होता है? ये लक्ष्य खंडित होने का मुख्य जो कारण वो यह है कि हमारा जो उदय और प्रारब्ध चल रहा है वो मैकेनिकल मोड से चल रहा है, वो हम पीछे से लेकर के आए हैं। तो उस मैकेनिकल मोड से चलने के कारण उसका फोर्स
इतना तगड़ा होता है, हम उस फोर्स से प्रभावित हो जाते हैं, फोर्स से प्रभावित होकर के उस धारा में बह जाते हैं, यानी कि हम उदय और प्रारब्ध के साथ के अंदर तन्मयाकार हो जाते हैं। देखिए, तन्मयाकार शब्द बहुत ही अच्छा शब्द है। जो लोग साधक हैं, साधना करते हैं, उनको तन्मयाकार होना चाहिए। तन्मयाकार कहाँ होना चाहिए? उनको शुद्ध आत्मा परम पिता परमेश्वर में तन्मयाकार होना चाहिए। और उससे जो है अलग किससे होना चाहिए? हमारी जो अज्ञा है, हमारी प्रकृति है, उससे अलग रहना चाहिए। दूसरे शब्दों के अंदर हमारी सारी साधना का मूल मंत्र है, प्रकृति और पुरुष को अलग रखो। जो सांख्य फिलॉसफी है, वो सांख्य फिलॉसफी में बताया जाता है कि जो प्रकृति है वो माया है और जो पुरुष है वो ब्रह्म स्वरूप शुद्ध आत्मा है। जब उस माया की छाया जो है पुरुष के ऊपर पड़ती है, तब वो लिप्त हो जाता है और लिप्त होने से वो दूषित हो जाता है। और जब उसको वापस भान आता है कि मैं माया के कारण दूषित हो गया, तो पुनः वो जो है साधना करके और शुद्ध होता है। और जो है प्रकृति और पुरुष अलग रहते हैं। जीवन भर प्रकृति और पुरुष को अलग रखो। प्रकृति हमारी मन वचन काया है और पुरुष हमारा केंद्र में स्थापित शुद्ध आत्मा भगवान है। अभी शुद्ध हुआ नहीं है, इसको शुद्ध करना है, इसको परमात्मा बनाना है, परमात्मा होना है। उसके लिए 1 जन्म लगे, 2 जन्म लगे और ज्यादा जन्म भी लग सकते हैं। तो देखिए, जागृति का अर्थ होता है सतत निरंतर लक्ष्य में रहना, ये जागृति कहलाती है। तो ये जागृति खंडित क्यों होती है? मैंने बताया कि वो कर्मों के फोर्स के कारण होती है। तो खंडित होती है, तो उसका उपाय क्या है? खंडित तो हो गई, लेकिन खंडित करना नहीं है, तो कारण तो हमको पता पड़ गया। विदाउट द कॉज देयर इज नो इफेक्ट एट ऑल। जो हमारी प्रकृति का नियम है, कुदरत का नियम है कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है, यानी कि हर कारण का कार्य होता है और कारण कार्य में बदलता है और कार्य कारण में बदलता है, यह भी चलता रहता है। तो कारण हमको पता चल गया, अब उसका हमको निवारण करना है। तो उसका निवारण क्या है कि जो हमारा सनातन सत्य है उसका उपयोग करना है। सनातन सत्य कार्यक्रम यूनिवर्सल ट्रुथ कहलाता है, सार्वभौम सत्य कहलाता है, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स है। सनातन सत्य जो है ये ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज करता है। ब्रह्मांड हमारे अनुसार वह ब्रह्मांड है जहां पर जीवन है। जीवन के बाहर भी ब्रह्मांड है, लेकिन वो अलोक है, वहां पर केवल आकाश है और जिसमें 6 द्रव्य रहते हैं वह लोक है। ये अलग विषय है, उस विषय में मैं जाना नहीं चाहता। तो ब्रह्मांड जो है उसके रहस्यों का उजागर कराने वाला सनातन सत्य है, अल्टीमेट ट्रुथ है। और सनातन सत्य सिद्धांत के ऊपर आधारित होता है। वो सिद्धांत क्या है? कुदरत और कुदरती कानून, वो दोनों सनातन हैं। यानी 6 द्रव्यों वाली कुदरत है, वह जो है शाश्वत है द्रव्य रूप के अंदर, 6 द्रव्यों के रूप के अंदर, और उसका कानून भी शाश्वत है और वो सिद्धांत के ऊपर आधारित है। बिना सिद्धांत काम नहीं करता, इसको सनातन सत्य कहते हैं। लेकिन अवस्था रूप के अंदर वो 6 द्रव्य बदलते रहते हैं, हर क्षण हर वस्तु बदलती है। तभी कहा गया है कि जो संचरण करता है वो संसार है। यह संसार हर क्षण जो है बदलता रहता है, इसी कारण इसको संसार कहा गया है। तो भाई और बहनों, संसार में प्रतिक्षण हर वस्तु बदलती है, क्योंकि अवस्था के अधीन है।
अवस्था जो है वह हमेशा, जो कहना चाहिए, अंत वाली होती है, हमेशा नाशवान होती है। लेकिन शाश्वत कहिए, परमानेंट कहिए, वो कभी नाश नहीं होता। वो हमारा शुद्ध परमात्मा स्वरूप आत्मा, हमारा क्या, संपूर्ण जीवित प्राणियों का वो एक सा है। तो हम बात कर रहे थे कुदरत और कुदरत के कानून की, और उससे जुड़ा हुआ कुदरती रचना। ये कुदरती रचना जो है हर प्राणी की, जीवित प्राणी की अलग अलग होती है, क्योंकि जड़ जो है उसमें ज्ञान दर्शन नहीं होता है, इसीलिए उसकी कुदरती रचना नहीं बदलती है। वो तो जो है वो जड़ रूप के अंदर ही होता है, लेकिन वो टूटता है, गलन मिलन धर्मा है, इस कारण उसकी भी अवस्था बदलती रहती है। तो इसीलिए वो द्रव्य रूप में तो जड़ और चेतन दोनों शाश्वत है, और अवस्था रूप के अंदर उनकी अवस्थाएं बदलती रहती है। तो जब ये सारा अवस्थाएं बदलती है, इसको कुदरती रचना कहते हैं। कुदरती रचना दो प्रकार की होती है। एक तो होती है कि हमारी नेचुरल कुदरत। नेचुरल कुदरत का अर्थ होता है कि समय पे सूर्य उगता है, समय पे अस्त होता है, और रात आती है, और सर्दी आती है, गर्मी आती है, बरसात आती है, पतझड़ आता है, बसंत ऋतु आती है। ये अपने अपने नियम से आती रहती है, जाती रहती है, और अवस्था रूप में परिवर्तनशील रहती है। तो भाइयों और बहनों, ये तो हो गया हमारा नेचुरल कुदरती रचना। और एक जो जीवित प्राणियों की कुदरती रचना का अर्थ होता है उनका उनका जैसा भाग्योदय है, पुण्योदय है, पापोदय है, और कर्मों का भुगतान है, हिसाब है, परिणाम है, लेना है, देना है, डेबिट है, क्रेडिट है, वह भी हर क्षण बदलता रहता है, और उसका नियंत्रण करने वाली भी कुदरत है। यानी कि हम जब जन्म लेते हैं और हमारी मृत्यु होती है, इसके बीच में जो हमारा जीवन होता है, उस जीवन के मन वचन काया का संपूर्ण नियंत्रण जो है कुदरत के हाथ में होती है। हम कुदरत के अधीन हो जाते हैं, हम कर्मों के अधीन हो जाते हैं। कहा भी गया कि रंग मंच यह जगत है, और कर्म खिलावन हार, और नाना रूप बनाए के, और चेतन खेलन हार। जैसे कि रामायण की जो कथा होती है, उसके अंदर कोई राम बनता है, कोई लक्ष्मण बनता है, कोई सीता बनता है, कोई हनुमान बनता है, कोई विभीषण बनता है, कोई रावण बनता है। तो ये अपना अपना रोल करके और अलग हो जाते हैं। तो ठीक उसी तरह से हर प्राणी अपने कर्मों का भुगतान संपन्न करके इस जो है कुदरत से चला जाता है। कुदरत तो शाश्वत है, हमेशा एक सी रहती है। तो इसीलिए जो है ये जो हम कहना चाहते हैं आपको कि हमारी जो सतत जागृति जो है वो बनी रहनी चाहिए, लेकिन उसको खंडित करने वाला है वो हमारा कर्मों का उदय और प्रारब्ध है, और उसके साथ तन्मयाकार हो जाते हैं। उसके साथ तन्मयाकार नहीं होना है तो आप अभ्यास करके, सम्यक तप करके, आप साधना करके इसका जो बदलाव आ रहा है इसको कुदरती रचना मानो, जानो, विश्वास करो और उस पर श्रद्धा करो। जब हम उसको कुदरती रचना मानते रहेंगे तो वो बदलती रहेगी, तो हमको हृदयंगम हो जाएगा कि ये तो कुदरती रचना है, बदलती रहती हूँ मैं, बदलती रहती है, मेरा इस पर कोई नियंत्रण नहीं है, इसका नियंत्रण तो कुदरत के साथ है। तो मुझे इसके साथ जुड़ करके अप्स एंड डाउन्स करके अपनी जागृति को खंडित करके और जो है मुझे क्या प्राप्त होने वाला, यानी ये जो कुछ भी कुदरती रचना जो है चल रही उदय प्रारब्ध की, ये रिलेटिव पुरुषार्थ है और उसके अनुरूप आदमी जीवन भर भागता रहता है और वो कहता है कि मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ। पुरुषार्थ तो है ही है, क्योंकि उदय प्रारब्ध है
वह कुदरत के अधीन जो है वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार जो है कई लोगों को मिलाता है, बिछुड़ता है, तो वो लगता है कि हम जो है प्रयास कर रहे हैं, हम कुछ पुरुषार्थ कर रहे हैं। वो वास्तव में रिलेटिव पुरुषार्थ, क्योंकि वो कुदरत के अधीन है और वो व्यू पॉइंट पर आधारित है, उसको अज्ञान भी कहते हैं। देखिए, अज्ञान बुरा नहीं है। जब कोई भी शुभ प्रवृत्ति जो होती है उसको ज्ञान कहते हैं, और वही शुभ प्रवृत्ति जब हम जो है नहीं मानते, उसका पालन नहीं करते, तो अज्ञान हो जाता है। जैसे कि झूठ बोलना ज्ञान है, और जो है वो जो है वो झूठ सत्य बोलना ज्ञान है, और झूठ बोलना अज्ञान है। ये ज्ञान और अज्ञान हो गया, इसी से संसार चलता है। और जब ये ज्ञान विज्ञान बन जाता है, विज्ञान बनने का अर्थ ये हुआ कि हम जो है वो हम ज्ञान और विज्ञान के परे, हम जो है अज्ञान और ज्ञान के परे विज्ञान में चले जाते हैं। जब हमारा वो दृष्टि विज्ञान हो जाता है, वो सम्यक दर्शन हो जाता है, क्योंकि हमारे केंद्र में जो प्रभु विराजित है, उनके जो लक्षण होते हैं वो ज्ञान दर्शन के लक्षण होते हैं, और प्रभु के ज्ञान दर्शन के लक्षण हमेशा सम्यक होते हैं। और जो हमारी अज्ञा यानी कि जो हमारा उदय और प्रारब्ध है, उसके लक्षण मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, अज्ञान रूप में होते हैं। तो उस अज्ञान को जो है हम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान रूपी जो है दृष्टि विज्ञान की एप्लीकेशन करके, और उसको हम शुभ कर सकते हैं, यानी हम उसको अज्ञान से ज्ञान में बदल सकते हैं। और जब वो विज्ञान बन जाता है, तो विज्ञान इटसेल्फ जो है मुक्ति का मार्ग बन जाता है। और वो मुक्ति का मार्ग ये है कि जो चल रहा है इसको कुदरती रचना मानना, देखना, करना कुछ नहीं है। जो भी जन्म से मृत्यु तक, सुबह से शाम तक हमारे सामने चल रहा है, क्योंकि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वह जो है वो व्यवस्थित है, वो प्रीडेस्टिन्ड है, वो फिक्स है। उसके अंदर अब करेक्शन की, बदलाव की गुंजाइश नहीं है। बदलाव जो होता है वो लाइव में होता है। ये तो डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज में बदलाव नहीं होता है, वो तो भुगतान होता है। तो हमारा जो लाइव पोर्शन है, जो कि हमारे प्रतिष्ठित आत्मा में होता है, वहां पर जो है हम इस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान को लगा करके और प्रोसेसिंग करके, ये प्रोसेसिंग फैक्ट्री है हमारी, जो कहना चाहिए प्रतिष्ठित आत्मा, उसमें हम इस कोई भी अज्ञान आता है, उस अज्ञान को हम जो है शुद्ध कर सकते हैं, और वह शुद्ध होकर के विज्ञान बन जाता है। विज्ञान का अर्थ है उसको कुदरती रचना मानना, क्योंकि वह कुदरत के अधीन है, वो उदय और प्रारब्ध के अधीन है, इसीलिए उसको कुदरती रचना मानते रहेंगे, तो वह विज्ञान कहलाता है। देखिए, विज्ञान के अंदर करना कुछ नहीं है, विज्ञान में केवल आपको जानना है और देखना है, क्योंकि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का अर्थ ही होता है ज्ञाता दृष्टा। हमारा जो परम पिता प्रभु है, जो केंद्र में विराजमान है, वो ज्ञाता दृष्टा है, और उसकी जो भाव सत्ता है, प्रज्ञा है, वह जब बाहर आती है, जब हमको ज्ञान मिलता है, जब हमको एनलाइटनमेंट होता है, तब प्रज्ञा जब बाहर आती है, तब वो मॉनिटर करती है, और मॉनिटर करके हमारी जो जागृति खंडित हो रही है, उस जागृति को पुनः जो है हमको केंद्र में लाती है। प्रज्ञा यही करती है कि केंद्र से जब वो हमारा ध्यान परिधि पर जाता है, परिधि जड़ है और परिधि अज्ञा है, ये धन, संपत्ति, संबंध, सत्ता, रिश्ते, नाते, पद, प्रतिष्ठा और जो है साधन जितने भी हैं,
वो सारे जड़ रूप में होने से परिधि पे है, तो हम बार बार परिधि की ओर खींचे जाते हैं। तो हमारी प्रज्ञा है हमको पुनः खींच खींच करके केंद्र में लाती है, और उसकी उस जागृति खंडित न हो बनाए रखने में हमारे साथ में और भी कुछ कंपोनेंट्स काम करते हैं, जिनका भी विवेचन करना जरूरी है। वो हमारा जो है वो है निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा। ये चारों डिटर्जेंट का काम करते हैं। ये हमारी परिधि को जो है वो धोते रहते हैं, परिधि को इरेज करते रहते हैं। परिधि अज्ञान है, इन अज्ञान को इरेज करने वाला विज्ञान है। और विज्ञान के ये चारों जो है कहना चाहिए वर्किंग जो है पार्टनर्स है, तो उसको भी समझना जरूरी है, क्योंकि उसकी टीम है। तो हमारा निमित्त का अर्थ ये हुआ कि हमारे को नो जो है ऑनरशिप, नो डूअरशिप का सिद्धांत जब मिला हमारे को, गुरु ने एनलाइटमेंट दिया, तो उसकी एप्लीकेशन करते रहना चाहिए। जब हम अकर्ता और दुनिया के समस्त प्राणियों को अकर्ता मानते हैं, तो समस्त दुनिया और समस्त प्राणी जो है हमको निर्दोष नजर आती है। सारी सृष्टि जो है हमको जो है वो वीतराग नजर आती है। यानी कि निमित्त भाव का उपयोग करने से सामने वाला निर्दोष नजर आता है, और जब हम उसको निर्दोष दृष्टि से देखते हैं तो वो अकर्ता, तो निमित्त कहिए अकर्ता कहिए, वो तो एक ही बात है। तब हम उसको निर्दोष देखते हैं, तो उसके भीतर जो है विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को हम निर्दोष दृष्टि से नमन करते हैं। ये बड़ा सहज हो जाता है। निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा चारों इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि जो अज्ञा के क्रोध, मान, माया, लोभ, अज्ञा के जो साथी किस तरीके से जुड़े हुए हैं, ठीक उसी तरीके से निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा जुड़े हुए हैं। और जैसे कि जो क्रोध, अहंकार, माया, लोभ में से आपने, अज्ञा ने अगर किसी एक को स्थान दे दिया, तो एक को स्थान, वो अज्ञा जो है हमारा कर्म शरीर है, वो अज्ञान है। एक को स्थान दे दिया जाए तो तीनों के साथ के अंदर जन्म जन्मांतर का एग्रीमेंट है कि वो बैक डोर से ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। यानी कि आपने अहंकार किया तो जो है क्रोध, मान और लोभ जो है ऑटोमेटिकली अदृश्य रूप से हाजिर हो जाएंगे। तो ठीक इसी तरीके से वो तो हमारी अज्ञा साइड होगी। और प्रज्ञा साइड को देखें कि प्रज्ञा जो है हमको निमित्त की ओर ले जाती, हमको अकर्ता बनाती, क्योंकि अकर्ता हुए बिना हमारे को ज्ञान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। मैं ही शब्द यूज कर रहा हूं कि सबसे पहले मोहनीय कर्म है, उसको कंट्रोल करना पड़ता है। दर्शन मोहनीय है, वो हमारा अनंतानुबंधी कषाय है, और वही जो है सारे कर्मों का सृजन करने वाला है। और मोहनीय कर्म तो खुद जो है राजा है, सेनापति है। तो सबसे पहले जो कोई भी ज्ञानी पुरुष है या हमारा सद्गुरु है, तो वो हमारे से सबसे पहले, अगर हमारा पुण्योदय है तो पुण्योदय के कारण सच्चा गुरु मिल जाता है, तो सबसे पहले वो हमें जो है वो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई जो है मन, वचन, काया तथा जो संपूर्ण जो है वो मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। ये जब MOU हो जाता है, लिखित में ये सूचना ले लेता है, वो हमारा भगवान कहिए, हमारा जो वो जो है हमसे जो है वो गुरु कहिए, ज्ञानी पुरुष कहिए, जब लिखित में लेने के बाद के अंदर एग्रीमेंट करने के बाद में वो हमको अकर्ता बनाता है, हमारा अनंतानुबंधी कषाय को भस्मीभूत करता है, और अकर्ता बनते ही हमारा प्रमोशन हो जाता है और हमारी सीट है वो बदल जाती है।
यानी हमारी जो सीट है वह जो है वो हमारी बहिर आत्मा से अंतर आत्मा हो जाती है, जिसके साथ के अंदर उद्यम करने वाली प्रतिष्ठित आत्मा भी होती है और वो सारा पुरुषार्थ करती है, चाहे रिलेटिव पुरुषार्थ हो चाहे रियल पुरुषार्थ हो। ये पुरुषार्थ करने वाली फैक्ट्री है, क्योंकि दुनिया में लोग कहते हैं कि पुरुषार्थ के बिना कोई तरक्की नहीं है। तो जो पुरुषार्थ करने वाला प्रोसेसिंग हाउस है वो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा सारा करती है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारी जो जागृति खंडित होती है उसके लिए कुदरती रचना देखते रहो, वो पुनः स्थापित हो जाएगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सब कुदरती जितना देखते देखते मुक्ति को प्राप्त हो। आपके प्रति शुभ भावना मंगल। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।